राम राम, जय हिंद। कहा तो ये जाता है कि सरकारी विभाग है तो ऊपरी कमाई तो होगी ही, लेकिन वो कई बार वो ऊपरी कमाई टेबल के नीचे से आती है। वो कई बार ऊपरी कमाई कहीं बाहर रेस्टोरेंट में आती है, कहीं होटल में आती है। कुछ लोग हमें ये गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि ज्ञान पेल रहे हो तुम और हर जगह चल रहा है, बंद करा लो कहीं पे भी। मेरा ऐसा कुछ देश बदलने का ना तो इरादा है और ना हम किसी को बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे वो शेयर करते हैं जो मेरे मन में चल रहा होता है। बाकी देश सुधारने के लिए बहुत लोग पड़े हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कुछ ना कर पाएंगे। हम सिर्फ अपने थॉट्स रखते हैं। अगर तुम लोग को अच्छे लगते हैं तो उसको फॉलो कर लिया करो, नहीं लगते हैं तो तुम्हारी अपनी लाइफ है, हम क्या इंटरफेयर करने वाले, हम कोई नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घूस की, यहाँ पे हम कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। अब देखो, करप्शन के पीछे लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन वो कोई कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है और कभी नहीं ख़त्म होगी। तुमने ये देखा होगा कि आज के टाइम पे बिहार का क्या हाल है। हम बिल्कुल बिल्कुल ऑन पॉइंट बात करेंगे और यकीन मानो जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, तुम लोग थोड़ी सी अपनी पढ़ाई बढ़ा दो। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहार की। आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अगर आईएएस के एग्ज़ाम को हटा दे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कुछ निकली नहीं है। एक्टर्स जरूर निकले हैं, लेकिन एक बड़ा समुदाय जो है, एक बड़े नंबर्स में जो लोग हैं, वो आज भी भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। जबकि यूपी में अभी भी कई सारी चीज़ें आती हैं, वैकेंसी देखो किस लेवल पे आती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ताबड़तोड़ निकल रही हैं। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये समझनी पड़ेगी, जब तुम्हारे ऊपर जो बैठा है अगर वो करप्ट है तो फिर तुम किसी भी तरीके से चीज़ें तुम्हारे खिलाफ हमेशा खिलाफे जाएंगी, तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में यही हो रहा है। ऊपर जितने भी बैठे हैं सब एक से बढ़ के एक भ्रष्ट है। लालू यादव जेल में है, कौन कौन से घोटाले, चारा तक उन्होंने खा लिया, समझ लो। चारा घोटाला करोड़ों का हो गया था उनका। तो मेरे कहने का मतलब, हम किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं, जो रियलिटी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमने किसी दिन एक दो दिन पहले तेज प्रताप यादव का वीडियो देखा था और सुनने में तो आ रहा है कि वो पर्यावरण मंत्री हैं, शायद। ऐसा हमें कंफर्म नहीं है, करना अगर तुम लोग हो तो। वो शायद पर्यावरण मंत्री हैं। अब सोचो, एक ऐसा आदमी पर्यावरण मंत्री है जिसके पास ना तो लॉजिक है किसी चीज़ का, ना तो उसको किसी चीज़ का ज्ञान है, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, और वो बने बैठे हैं पर्यावरण मंत्री। अब समझ सकते हो तुम कहाँ तक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लालू यादव आज जेल में है, तो ये सिर्फ एक तुम्हारी जाति के हैं इसलिए बुरा ना मान जाना। एक रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जरा देखना। और ये घोटाले सिर्फ उन्होंने नहीं किए क्या? नहीं, ये हर स्टेट की बात है, हर स्टेट में। वरना अगर तुम किसी भी सीएम की और जो एमपी होते हैं उनकी सैलरी देखो कितनी होती है, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3, 5, कितनी होती है बस। जब उनकी प्रॉपर्टी तुम देखने जाओगे तो वो हजारों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास। कहाँ से आ गई ये पैसा, कहाँ से आया? ये सारा पैसा टैक्स का ही है, ये सारा पैसा वहीं का है। और इसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत डायरेक्ट नहीं होती है, इसकी शुरुआत होती है वही टेबल के नीचे वाली है। देखा होगा तुमने कि तुम कभी भी आरटीओ जाओ अपना लाइसेंस बनवाने, तुम गाड़ी ना भी चलाओ, उसे फोटो खिंचवा लो जाके अपना 2,500-3,000 में लाइसेंस बना के वो दे देते हैं। अब उस 2,500-3,000 में वो बढ़ते बढ़ते मेन अधिकारी के पास सबसे बड़ा हिस्सा जाता है उसका, बाकी सब बांट लेते हैं आपस में। तो इसी तरीके से ऊपर होता है। जो चीज़ें वहाँ पे ऊपर हो रही ना, वहाँ पे वो डायरेक्ट वो नहीं लेते हैं। ये छोटे छोटे अधिकारी जो है वो जमा कर करके उनके पास तक पहुँचा देते हैं। क्यों? सबके पास एक सर्कुलर पास हो जाता है कि भैया हमें इस महीने यहाँ से इस स्टेट से इतना रुपया चाहिए, इस जिले से इतना रुपया चाहिए। अब वो कैसे आएगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तुम्हें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, खुद में ही चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, खुद में ही करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। हो सकता है 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 तुम्हें आज मिल जाए किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन यकीन मानो कहीं ना कहीं जाके वो निकल आएगा। वो निगेटिव चीज़ों के थ्रू ही निकलेगा। या तो तुम्हारे लौंडे बच्चे आड़े टेढ़े पैदा होंगे, या फिर तुम्हारे साथ कुछ कांड हो जाएगा, या फिर तुम पकड़े जाओगे तो पेल दिए जाओगे। तो जो तुम्हें सैलरी मिल रही है उसमें अगर तुम खुश नहीं हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें करप्शन की तरफ जाना है, तो बिजनेस स्टार्ट कर दो। कोई भी ऐसा बिजनेस पकड़ लो, दुकान खोलो, जो तुम्हें करना हो कर लो। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मेरा चैनल देख रहे हो, इसमें कोई भी यार ज्ञान वाली बातें नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। अंडर द टेबल जो मनी लेने का कॉन्सेप्ट है उसको मत फॉलो करना। इतनी अगर मेरी इज्जत कर लोगे तो यकीन मानो मजा आ जाएगा। जिस दिन ये तुम मेज से नीचे लेने वाले 2-2 हज़ार, 1500 रुपये बंद हो जाएंगे, उस दिन चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, यूपी का हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, सब ग्रो करेंगे अपनी बहुत स्पीड में। क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इंडिया में। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसको हम ही लोग, अब तुम्हारी दिक्कत है यार, जब जा रहे हो पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पे, अगर हेलमेट लगाए नहीं हो तो उनको तुम 300 रुपये दे के 600 रुपये का चालान छुड़वा लेते हो। तो ये चीज़ें शुरुआत तो हम ही लोगों से हो रही है, लेकिन ये ख़त्म करनी पड़ेगी। इसको ख़त्म होने में कितना समय लगेगा आई डोंट नो, बट इस चीज़ को बढ़ावा घर वाले देते हैं सबसे पहले, क्योंकि कुछ काम नहीं होता, घर वाले कहते हैं 100-200 ज़्यादा दे देना। तो ये चीज़ें बस हम एक शेयर कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई ना तो ओपिनियन है